हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और आज है क्या, बुधवार और है अष्टमी। तो आज हमारे घर में है श्राद्ध। सारा काम मेरा हो चुका है, मैं नहा ली हूँ और देखिए पूरा घर मेरा क्लीन हो गया है। बस अब मैं जा रही हूँ सीधा किचन में, फट से मुझे लगना है काम में। आज मुझे बहुत सारा खाना बनाना है। खाने में बनाऊँगी, मैं बता दूँ आपको, छोले की सब्जी। हाँ, मेन्यू बता दो। छोले की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, भिंडी की सब्जी और तोरी की सब्जी और मूली का कस, खीर, रायता, पूड़ी, कचौड़ी, ये सब बनेगा। और इमरती, बस। हाँ, इमरती बनेगी, ठीक है। और हो सकता है एक आध और बढ़ जाए, कुछ नहीं कह सकते। इतना तो बोल दिया, इतना तो फाइनल है। अब इतना बनेगा तो अब कैसे बनाऊंगी। आज मेरे पास दूसरी गैस भी नहीं। वैसे मैं हमेशा क्या करती हूँ, 2 गैस रख लेती हूँ। एक तो ये है और एक गैस और रख लेती हूँ। वो चूल्हा रखा है, वो ख़राब पड़ा है। तो हमेशा नहीं, मैं यही करती थी कि तो एक गैस पे संभव नहीं है, क्योंकि खीर बहुत टाइम लेती है और इस वजह से। बट आज कैसे करूँगी मुझे नहीं पता, सब अपने आप होता जाएगा। देखती हूँ क्या होता है, एक समझ नहीं आ रहा। नहीं तो मुझे बहुत टेंशन इस चीज़ की भी हो रही है कि गैस एक ही है, कैसे इतना सारा सामान बनेगा। चलो देखते हैं। बट एक की बात है, हमारे यहाँ बहुत जल्दी नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पितरों का भोजन जो है वो 12 बजे होता है, क्योंकि पितरों का जो टाइम होता है 12 बजे के बाद का होता है। तो जल्दी नहीं होता है, 12 बजे तक ही चाहिए करना है मुझे, तो कर लूँगी मैं आराम से, इतना भी नहीं है। बस अभी सबसे पहले तो मुझे क्या क्या करना है, अभी दूध भी नहीं आया है। दूध वाले बहुत लेट कर देते हैं। दूध आ जाता ना, सॉरी, क्यों घूम रहे हो आगे पीछे बेटा, जाओ अपना, फ्री हो। दूध वाले जल्दी आ जाते हैं ना, तो वो खीर बनाने के लिए रख देती है, क्योंकि खीर टाइम बहुत लेती है। तो चलिए, बात नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा काम है, तो फटाफट से शुरू कर देती हूँ काम को। तो चलिए अब कर देते हैं अपने काम स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ सकोरा और जो कुल्हड़ है ना, उनको धो के रखूँगी, क्योंकि तब तक अच्छे से सूख जाएंगे। और दूसरी बात देखिए, जब भी हम श्राद्ध या कोई भी भोजन बनाते हैं तो सबसे पहले हम अच्छे मन से बनाएं, खुश होकर के बनाते हैं ना, तो उसमें स्वाद अपने आप ही आ जाता है। अगर हम बुरे मन से बनाते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ा के बनाते हैं, तो खाना आपका कभी टेस्टी नहीं बन सकता। यहाँ पे मैं दिखा रही थी, जो मैंने सामान मंगाया था वो है आटा। मैंने इसलिए मंगाया है क्योंकि जो घर का आटा होता है, जो हम पिसाते हैं गेहूँ बना के, तो वो थोड़ा इतना मतलब ऐसा नहीं होता है, अच्छा नहीं हो पाता है। तो पूरियों के लिए मैं थोड़ा सा ऐसे आटा मंगा लिया है, मतलब बाज़ार वाला। और यहाँ पे उबालने रख रही हूँ मैं चने, यानी छोले उबालने रख रही हूँ नमक डाल के। और खीर मैंने चढ़ा दी है, क्योंकि खीर बहुत ज़्यादा टाइम लेती है बनने में। तो सबसे पहले मैं वैसे ही काम करूँगी जो टाइम लेते हैं। जैसे चने उबलने में थोड़ा टाइम लगेगा, खीर बनने में टाइम लगेगा। तो अब तक इनको मैं करके फिर अपना सब्जी वगैरह काट लूँगी। तो ये 2 गैस, अगर मेरे पास सच में 1 गैस और होती ना, तो मैं फटाफट से खीर और ऐसी चीज़ अलग रख देती हूँ, फटाफट सब्जी छोंक देती, तो जल्दी हो जाता। बट कोई नहीं, हो जाएगा। और अगर दूसरी बात ये है कि जब हम हड़बड़ा जाते हैं ना, एक मतलब माइंड पे प्रेशर ले लेते हैं कि कैसे होगा, तो आप हमेशा लेट होगे। अगर आप ये सोच के करोगे ना कि मैं फटाफट कर लूँगी, मतलब एक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए ना कि कर लूँगी, तो वो हो जाएगा। तो आज आपको देखिएगा, मैंने सब कुछ अकेले ही मैनेज किया है, सब कुछ। मतलब थाली तक जो मैं परोसती हूँ, तो वो मैं खुद अकेले ही परोसती हूँ। सारा कुछ मैं मैनेज करती हूँ, तो वो सब मैं आराम से कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर पॉजिटिव सोच रहती है कि हाँ, मैं ये कर लूँगी, आराम से कर लूँगी। तो बस यहाँ मैं सब्जी काटने बैठ गई थी। भिंडी मैंने धो करके रख दी है, इनको थोड़ा सा कपड़े से सुखा दूँगी कि मतलब पानी इनका पहुँच जाए अच्छे से। इधर मैं सब्जी कट करके फिर सीधा लगूँगी सब्जी छोंकने में। तो यहाँ पे खीर में मैंने चावल डाल दिए, तो मुझे जो क्लिप है ना मिस हो गई है। मैंने चावलों को गला के और थोड़ा सा तोड़ के, मतलब हाथों से मसल के डाला है, तो खीर जो है बहुत टेस्टी बनती है। खीर का ये है, जितना आप पकाओगे खीर को, उतनी ही खीर टेस्टी बनेगी। तो मैंने मखाने भी साथ में डाल दिए। मखाने साथ में डालने से अच्छे से पक जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ मैंने ऑयल गर्म किया है, उसमें डाला है अजवाइन और हल्दी। उसके बाद भिंडी डाल दी है, क्योंकि मैं सब्जी में हींग नहीं डालती हूँ श्राद्धों में। यानी जिस दिन श्राद्ध होता है, कहते हैं हींग नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो हींग की खुशबू होती है ना, वो ऊपर जाती है, यानी हवा में जाती है। तो हमारे जो पितर हैं, कहते हैं कि वो हींग की खुशबू से अपना पेट भर लेते हैं, तो फिर वो भोजन नहीं करते, चले जाते हैं उसी से। इसीलिए आज के दिन बहुत कुछ चीज़ों को मानना चाहिए और करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जैसे कि आपको कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, गर्म चीज़ नहीं डालनी चाहिए, किसी पक्षी और पशु को मारना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें को ध्यान रखना पड़ता है। और मैंने दाल जो दिखाई थी, वो दाल पीस ली है मैंने कचौरियों के लिए। और यहाँ ड्राई फ्रूट जो है तैयार कर रही हूँ। और दाल, उड़द की दाल का विशेष महत्व होता है श्राद्धों में। तो आप उड़द की दाल के जैसे दही बड़े बना लो, या फिर
इमरती उड़द की दाल की होती हैं, इसीलिए होती हैं कि उड़द दाल का जो महात्म्य बहुत ज़्यादा होता है। तो अब की बार मैंने दही बड़े नहीं बनाए हैं। और यहाँ पे मैंने चिरौंजी और किशमिश को मैंने धो लिया है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिट्टी सी रहती है। आप कभी धो के देखना, आप पानी में देखेंगे थोड़ी सी मिट्टी सी होती है, इसलिए मैंने धो लिया है। और यहाँ भिंडी बन के हो गई थी तैयार। इसमें मैंने धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर डाला है। अमचूर और नींबू नहीं डाला है, क्योंकि जो मेरे बड़े बूढ़े थे उनको मम्मी बताती हैं कि भिंडी में अमचूर और ये नींबू पसंद नहीं था, तो मैं नहीं डालती हूँ। क्योंकि आज हम उन्हीं की पसंद का भोजन बनाते हैं। और भिंडी मेरे घर में बताते हैं सबको बहुत पसंद थी। दूसरा, तोरई बहुत पसंद थी, तो तोरई मेरे घर ज़रूर बनती। सब कहते हैं पूरे के साथ तोरई का क्या मतलब है, मतलब से मतलब नहीं होता है, पसंद क्या था वो चीज़ मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर दूसरी मतलब वही कढ़ाई को साफ़ कर लिया है और डाल दिया है जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं तोरई। तो तोरई की सब्ज़ी मैं सूखी सी बनाऊँगी, पूरी के साथ में बनानी है इसलिए। तो यहाँ पे तोरई भी मैंने कट करके धो के रख ली थी, क्योंकि देखिए आज के दिन जो होता है ना, हमारे पितरों को भोजन शुद्ध और साफ मन से बड़े अच्छे प्यार से आप बनाइएगा, तो वो भी खुश होते हैं कि देखिए हमारे जो घर वाले हैं, हमारे बच्चे हैं, वो हमारे लिए कितने प्यार से खाना बना रहे हैं। तो उन्हें भी खुशी एहसास होता है, क्योंकि भाई ये 16 दिन ही तो होते हैं जब हमारे पितर हमारे घर आते हैं और हमें मौका मिलता है कि हम उनके लिए कुछ करें। तो यहाँ राघव को देख सकते हैं, राघव जो है अपनी शरारत से बाज नहीं आता, ये नहा के आ गया है, चोटी दिखा रहा है अपनी। तो साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे कैसे बहुत चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊंगी भी कि हमें क्या करना ज़रूरी होता है, क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी आज। तो यहाँ पे तोरई में नींबू डाल दिया है और उसको भी मैंने निकाल दिया है। और कढ़ाई आप देख सकते हैं, वही एक कढ़ाई है, वही साफ़ करके मैं बार बार बना रही हूँ। क्यों कढ़ाई बार बार करना है, या तो वही 2 गैस होती तो मैं दोनों पे कर देती, 2 कढ़ाई करके। अब एक ही है तो मैंने कहा चलो ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ पे गोभी आलू को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, थोड़ा तेल डाल के, उससे थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है सब्ज़ी का। तो यहाँ पे चलाती लगातार मैंने देखिए स्पीड बढ़ा दिया वीडियो की, और मतलब स्किप कर करके भी मैं वीडियो आपको दिखा रही, क्योंकि वीडियो इतना बड़ा हो रहा था, 1 घंटे का वीडियो हो रहा था। मैंने कट कर करके इतना आपको दिखाया है। तो यहाँ पे मैंने गोभी को और आलू को निकाल दिया है कढ़ाई में से। अब इसी कढ़ाई में कर लूँगी मैं ऑयल सब्ज़ी छोंकने के लिए। और आप देख सकते हैं मेरी 3 सब्जियाँ बन चुकी हैं, छोले भी उबल गए, लेकिन खीर मेरी अभी नहीं बनी है। खीर बहुत टाइम लेती है, और सच में खीर इतनी स्वादिष्ट बनी है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत स्वादिष्ट बनी थी। इसी वजह से, क्योंकि खीर को जितना आप अच्छे से पका लोगे उतनी खीर अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने वही जीरा डाल दिया था, अदरक, हरी मिर्च डाल दिए थे पहले, और फिर हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, और बस गोभी और आलू को डाल दिया है। और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर मैंने डाला है, मिर्च मैंने पहले नहीं डाली थी। और हल्का सा नमक, अपना जो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक रखना है। थोड़ा सा पानी कर देना है इसमें। वही सब्जी तो वही डिटेल में तो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, तो बस चला करके थोड़ा सा मैं पानी इसमें ऐड कर दूँगी। और लास्ट में थोड़ा सा मैं इसमें कसूरी मेथी भी डालूँगी, जिससे कि सब्ज़ी का स्वाद है ना वो दावतों जैसा आता है। तो साथ के साथ आप खीर को भी देख सकते हैं, वो भी मैं चलाती जा रही हूँ। और मैंने अदरक और मिर्ची और धनिया सब एक जगह काट के पहले रख लिए हैं। इलायची पाउडर डाल दिया है खीर में, तो खीर मेरी यहाँ बन गई है बस। तो यहाँ पे 2 गैस खाली हो गई थी। अब मैंने दूसरी कढ़ाई भी रख दी है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मैंने हींग बाद में डाली है, तो आप चाहें तो बाद में डाल सकते हैं, यानी छोंक में ना डालिए, आप बाद में अच्छी हींग डाल सकते हैं, तो उसका कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले, क्योंकि छोले रह गए थे लास्ट में। तो इसमें मैंने वही अदरक, हरी मिर्ची और ये सब डाल दिया है। और यहाँ पे टमाटर और की प्यूरी डाली है। अदरक, हरी मिर्च तो मैंने पहले ही डाल दिए थे, तो टमाटर की प्यूरी डाल दी है। और छोले बनना बाकी रह गया है, आटा लगना रह गया है अभी। तो मेरा काम तो खैर बहुत रह गए, पर फटाफट करती जा रही हूँ, कोई नहीं। तो यहाँ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और डिटेल में आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए मैं आपको पूरा ये भी दिखाऊंगी कि आपको किस तरीके से करना चाहिए, सिंपल वे में आप श्राद्ध कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ भी मैं आपको आगे दिखाती जाऊँगी। तो यहाँ सब्जी को भी मैं चलाती जा रही हूँ, और इसमें मुझे डालना है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैंने बताया इस सब्ज़ी से ना टेस्ट बढ़ जाता है, इससे एकदम दावतों वाला स्वाद आ जाता है। तो बस वो भी डाल दी है। और सब्ज़ी यहाँ हमारी बस थोड़ी सी कसर रह गई है, बिल्कुल हल्की सी, तो और ढक दूँगी मैं इसको। थोड़ा गोभी अभी नई आ रही है ना, तो थोड़ी टाइट रह जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने छोले को थोड़े से मैश कर लिया था, और अभी पानी डाल दूँगी छोले में। तो बस देखिए यहाँ पे जो है छोले तैयार है। और ये मैंने डाला है थोड़ा सा आंवले का पाउडर, जिससे कि कलर जो है छोले का बहुत अच्छा आता है, और आंवले का पाउडर नुकसान भी नहीं करता है। और यहाँ थोड़ा सा चना मसाला डाल दिया था, छोले का मसाला। और सब्जी भी इधर तैयार हो गई है, इधर गरम मसाला और हरा धनिया।
देखिए आप हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्ची इस तरह ये चीज़ों को आप पहले एक संग काट के रख लेते ना तो ईजी रहता है, फटाफट डालते जाओ बनाते जाओ। सब्जी काट के रख लो। तो यहाँ पे बस गरम मसाला, ये सब्जी का मसाला रह गया था थोड़ा सा, मैंने वो भी डाल दिया, मैं भूल गई थी, तो फिर से मिक्स करके वो भी डाल दूँगी। और इधर हमारे सब्जी को, इसको भी मैंने खाली कर लिया है कढ़ाई में से। यहाँ छोले भी बन के तैयार हो गए हैं, तो छोले में हरा धनिया डाल दिया है पूरे कंप्लीट। अब यहाँ रह गई थी मेरी दाल, जो मैंने उसके लिए करनी है कचौड़ी के लिए, तो मैंने उसमें भी तेल किया है, हींग नहीं डाली है। और उसके बाद बस इसको फ्राई करना है दाल को थोड़ा देर के लिए, मतलब भूनना है। मैं थोड़ा कैमरा पास करके दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर, सौंफ का पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ा सा नमक और थोड़ा गरम मसाला, ये हमें डालना है जो दाल की कचौड़ी बनाते हैं ना उसके लिए। कचौड़ी बहुत अच्छी बनती है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज़ डालूँगी, वो होता है खाने वाला सोडा। उससे जो है दाल की कचौड़ी, जो दाल खाने वाला सोडा डालने से ना दाल फूलती है अंदर, तो वो सही रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने एक चुटकी के बराबर खाने वाला सोडा डाल दिया है और दाल को भून लेंगे। दाल को भूनने का ये है कि बस थोड़ा सा दाल नीचे से लगने लग जाती है ना, थोड़ी सूखी सी हो जाती है, तब दाल को समझो भून गई। तो मैंने थोड़ा गरम मसाला डाल दिया है और यहाँ पे बैठ गई हूँ मैं आटा लगाने के लिए। तो पूड़ी का आटा है ये, और उसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ कचौड़ियों का आटा। कचौड़ी के आटे में मैं नमक और डालती हूँ मोयन। तो मोयन के लिए मैंने घी लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसकी तो स्पीड मैंने 4 पे कर रखी है, बहुत बढ़ा रखी है, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो यार 1 घंटे का वीडियो हो रहा था। मैंने कट कर करके स्पीड बढ़ा के आपको 20-21 मिनट का वीडियो दिया है। सो प्लीज़ वीडियो फुल वॉच करना, आगे भी बहुत कुछ है। तो यहाँ पे बस जो कचौड़ियों का आटा होता है ना वो थोड़ा सॉफ्ट लगाते हैं उसको, पूड़ी का आटा होता है जो उसको थोड़ा टाइट लगाते हैं। तो कचौड़ियों का आटा मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट लगाया है और यहाँ आटे लग के हो गए तैयार। इनको मैं ढक करके भी रखूँगी। पूरा काम कंप्लीट, आटा मैं सबसे लास्ट में लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैं एक बार पूरी जो रसोई को क्लीन करके बर्तन साफ़ करके ऐसा कर देती हूँ कि फिर मुझे काम करने में आसानी रहे। तो यहाँ पे जो भी बर्तन रहे थे, कढ़ाई वगैरह, कुकर वगैरह जो भी थे, वो सब मैं एक बार साफ़ कर लूँगी और पूरी किचन को करूँगी क्लीन। फिर उसके बाद बनाऊँगी पूड़ियाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये है दाल जो मैंने थोड़ा मेरा कैमरा अच्छे से फोकस नहीं कर रहा है। और यहाँ पे तोरी की सब्जी, और ये है आलू गोभी की सब्जी। ये देखिए कैमरा मेरा साफ़ नहीं हो रहा था। यहाँ पे रायता तो मैं दिखाना भूल ही गई। ये कस है मूली का, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, ये इमरती है। और इधर मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ये भिंडी की सब्जी है, ये इमरती है और ये भिंडी की सब्जी है। रायता मैंने बनाया था पालक का, क्योंकि बताते हैं हमारे बाबा वगैरह को ना ऐसे रायता बथुआ या पालक का पसंद था, और साथ में थोड़ी बूंदी भी डाल दी है। अब यहाँ पे रख दी है मैंने 2 कढ़ाई, और ये है देखिए खीर, और ये है छोले। तो अब यहाँ पे रख दी है कढ़ाई मैंने। तो मैं पहले निकालूंगी पितरों का जो भोजन निकालते हैं ना, 16 जगह निकाला जाता है, तो वो मैं निकालूंगी। तो यहाँ मैं सेक रही हूँ कचौड़ी, क्योंकि एक गैस पे मैंने रख रखा है जो अग्यारी के लिए चाहिए, जो निकालने के लिए अग्यारी होती है ना, तो उसमें कंडा रख के रखा है मैंने। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कचौड़ियाँ, पूड़ी, ये सबसे पहले काम यही करती हूँ कि जो निकालने वाला भोजन होता है मैं वो करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 16 कचौड़ी और 16 पूड़ी जो है वो निकाल दी हैं, सेक ली हैं। अब यहाँ आप देखिए जो पत्ते आप देख रहे हैं, ये क्लिप ना मुझसे कैमरा ऑन नहीं हुआ था। तो ये क्या करते हैं हम कि जो उड़द दाल के पत्ते हों या तोरी के पत्ते हों या कासी फल के पत्ते, उन पे ये परसा जाता है भोजन, क्योंकि उड़द दाल का विशेष महत्व होता है। अगर उड़द दाल के पत्ते हों तो बैरी बहुत अच्छा होता है मतलब। तो यहाँ पे मैंने 16 पूड़ी, 16 कचौड़ी और जो भी भोजन बनता है वो सारा इस पे निकाला जाता है। जो भी सब्जी बनी है, जो भी खाना है, वो सब 16 जगह निकाला जाता है। एक थाली भगवान के भोग की निकाली जाती है, गाय के लिए निकाला जाता है, कुत्तों के लिए निकाला जाता है। ऐसा कहते हैं कि कौओं को भोजन जो होता है ना वो ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि कौओं को पुत्रों का दूत माना गया है, यमराज का दूत माना गया है। तो इनको भोजन कराना बहुत ज़रूरी है। और यही नहीं, रोज़ ही हमें करना चाहिए। जब हम डेली अपने घर में भोजन बनाते हैं तो हमें 5 जगह भोजन ज़रूर निकालना चाहिए। कुत्ता, गाय, कौवे, चींटी और भगवान का भोग, ये बहुत ज़रूरी है। हर दिन गृहस्थ आश्रम में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कोई दान पुण्य भजन पूजा पाठ करें न करें, लेकिन ये दान हमें ज़रूर करना चाहिए। गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और भगवान का भोग। तो यहाँ पे मैंने 16 जगह निकाल दिया है पत्तों पर। और ये जो है मम्मी पापा कर रहे हैं, मतलब अपने पितरों को अग्यारी दे रहे हैं, तो कंडी करके। और यहाँ मम्मी पापा ही करते हैं ये काम। तो
तो उनको भोजन जो है ये 16 जगह से कराया जाएगा, फिर यही भोजन कौओं को दिया जाएगा, क्योंकि कौओं को उनका दूध माना जाता है, तो कौओं को ये पूरा भोजन कराया जाता है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत से कहते हैं कि कौवे नहीं खाते तो ये नहीं लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लगने वाली बात तो ये है, देखिए आप श्रद्धा से करते हैं तो सब लगता है, और कोई भी खाए, कौवे खाए, कोई और खाए, कोई और जानवर खाए, तो बस यहाँ पे हो गई है। और मम्मी जा रही हैं ऊपर छत पे कौओं को देने के लिए, और पापा जो हैं जल देंगे, तो ऊपर जा रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे देखिए जो भी पत्तों पे रखे हैं भोजन वो मम्मी कर रही हैं इधर, यानी जिमा रही हैं अपने पितरों को, कौओं को। ये बहुत ज़रूरी है, ज़रूर करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सी जगह कौओं वगैरह को नहीं दिया जाता है, गाय को बहुत ज़रूरी बनता है। और वो मैंने जैसे आपको बताया कि हर दिन ही हमें करना चाहिए ये चीज़। तो यहाँ पे बस अपना मम्मी पापा कर रहे हैं अपना पितरों को जो भी भोजन कराना है। वैसे कहते हैं कि जल जो देते हैं ना वो कुशा से देते हैं, बट पापा ले जाना भूल गए थे, मैं अपने काम में लग गई थी। जो कुशा होता है ना उससे पितरों को जल दिया जाता है, तो यहाँ पापा ने ऐसे ही दे दिया था। मैंने जब वीडियो ऑन किया, एडिट करी, तब मैं देख रही थी कि अरे भूल गए हम ये चीज़। तो पर कोई नहीं, सच्ची कहते हैं ना सीधे का सदा भला भगवान करता है। तो यहाँ पे हो गई है पूजा संपन्न, और अब मैं लग गई हूँ अपना खाना बनाने के लिए, क्योंकि अब मैंने लगानी है थालियाँ। तो सबसे पहले देखिए आप देख सकते हैं मैंने 2 कढ़ाई रखी हुई हैं। तो मैंने सबसे पहले कचौड़ी भर के, कचौड़ी बेल के कचौड़ी डाल दूँगी उस कढ़ाई में, क्योंकि कचौड़ी जो है थोड़ी धीमी आँच पे सिकती है, थोड़ा टाइम लेती है। तो कचौड़ियाँ आराम से एक साइड सिकती रहेंगी, और एक गैस पे मैं सेकूँगी पूड़ियाँ। तो पूड़ी जो है आप देख सकते हैं मैंने कचौड़ियों को डाल दिया है कढ़ाई में, अपने धीमे धीमे सेकती रहेंगी, उनको भी चलाती रहूँगी बीच बीच में, और पूड़ियाँ भी सेकती रहूँगी। और मुझे सच बताऊँ हमेशा 2 रखनी पड़ती हैं, क्योंकि एक साथ 5 ब्राह्मणों का भोजन कराना वो थोड़ा सा हो जाता है कि मैं किस तरीके से मैनेज करूँ, कैसे पूड़ी, भाई उनके लिए गरम गरम पूड़ी। और मेरा ये नहीं है कि मैं ठंडी नहीं खिलाती हूँ कि सेक के रख लूँ, गरम गरम ही जाती है, तो इसलिए मुझे 2 कढ़ाई रखनी पड़ती है। मम्मी थोड़ा सा मतलब परसने में, और फिर मम्मी से इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, मम्मी थोड़ा परसने में हेल्प कर देती हैं, इसे उनको भोजन कराना। अभी तो मैं पहले कचौड़ी सेक लूँगी, फिर पूड़ी गरम गरम सेकती जाऊँगी, और फिर थाली लगा दूँगी। और यहाँ देखिए ब्राह्मण जो है भोज के लिए बैठ चुके हैं। तो ये जो है दादी के जगह पे आती हैं, और ये 3 ब्राह्मण, एक जो है जो पुजारी जी थे वो नहीं आ पाए मंदिर के, उन्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया था, उनका फ़ोन आ गया था कि मैं नहीं आ पाऊँगा। तो उनकी थाली मैंने कृष्णा के हाथों पहले भेज दी है। कृष्णा बेचारा स्कूल से आते ही सीधा लग गया था अपना परस करवाने के लिए। सबसे पहले तो मैंने इसको भेजा पूजा की थाली वहाँ मंदिर में देने के लिए, साथ क्योंकि 4 ब्राह्मण ये थे और एक उनका। तो यहाँ पे इनका भोजन जो है बहुत अच्छे से इन्होंने भोजन किया, बड़े प्रेम से, इनको बहुत अच्छा लगा भोजन। और यहाँ पे अब इनकी हो रही है विदाई, तो इनको पान दिया जाता है। हमारे यहाँ पान देते हैं, टीका करते हैं, और वस्त्र वगैरह जो भी होता है वो दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे वस्त्र, दक्षिणा और पान जो भी है वो बस जितना बन सकता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत कुछ हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप दे दीजिए। और देख सकते हैं राघव भी बैठ गया है बीच में खाने के लिए, कह रहा है मुझे तो खिलाओ ना भोजन, तो वो भी बैठ गया। आप कह रहा है यहाँ पे कि मुझे क्यों नहीं दिए आपने पैसे, मुझे आपने दक्षिणा क्यों नहीं दी। तो मैंने यहाँ पे सब एक साथ ही कर दिया है, वो अम्मा जी को भी कर दिया है विदा। तो बस यहाँ पे भोजन हो गया है। फिर इसके बाद मुझे अपने सब लोगों को भोजन कराना है, अपने घर वालों को कराना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और पितरों का जो टाइम होता है वो 12 से 2 तक का होता है, यानी बहुत से लोग कहते हैं 11 से 2 तक का होता है। तो इसीलिए हमें भोजन उसी टाइम ही कराना चाहिए। बहुत से लोग सुबह सुबह जल्दी कर देते हैं, लेकिन नहीं, सुबह सुबह पितृ भोजन लेते ही नहीं है। उनका टाइम जो है वो 11 से 2 तक मानते हैं बहुत से लोग, हम लोग 12 मानते हैं, 12 से ही हम लोग कराते हैं, उससे पहले मैं नहीं कराती हूँ। यहाँ पे आपको मैं थाली दिखा रही थी, तो यहाँ इनकी थाली है, ये भोजन कर रहे हैं, इनको भी पत्तल नहीं खाना था। आज देख सकते हो मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है। अभी खाना खाया है और किचन पड़ी है मेरी अभी ऐसे ही, बहुत सारे बर्तन हैं, और मतलब अभी कुछ नहीं किया मैंने, बस बैठ गई थी। मम्मी बोली तो खाना खा ले पहले, 2:45 बज गए, इतना हो गया टाइम। बस अब थोड़ा देर आज तो लेट लूँगी, आज कोई वीडियो भी नहीं जाएगा, क्योंकि एडिट करने का मेरे पास टाइम ही नहीं है वीडियो को। और क्या, बस थोड़ी देर लेट लूँगी, अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। ये देखो यहाँ पे कौन लेट है, बंद कर दो, मुझे फ़ोन चलाना नहीं मिलता। हाँ
मुझे फ़ोन चलाने नहीं मिलता। देखो कितना हाल बेहाल पसीना की वजह से। आज पता नहीं मुझे सुबह से इतनी गर्मी लग रही थी, ऐसे कुछ बीपी बढ़ रहा हो, पता नहीं क्या चल रहा था। इतनी गर्मी लग रही थी, पसीना ही पसीना आ रहा था। आराम जाने के बीपी बढ़ रहा था, कुछ और या कम हो रहा था, कुछ नहीं पता, पर हो गया, काम हो गया। ब्राह्मण भी चले गए अपने अपने घर। ब्राह्मण में तो हाथ दुख गए मेरे। ब्राह्मण के क्यों दुखते हैं? ब्राह्मण के नहीं, हाथ दुख रहे हैं सच में। अब बस थोड़ी देर लेटूंगी आज मैं, कमर सीधी करूँगी। कमर में बहुत तेज़ दर्द रही, तो खड़ी खड़ी दिक्कत हो जाती है, और बैठ के ये लगता है कि बार बार उठो, फिर ये करो वो करो, तो वो नहीं हो पाता है ना। तो बस थोड़ी देर लेट के, क्या मुँह बना रहा है गंदो जैसा।